गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस वीक से हर बुधवार और शनिवार को आपकी स्टैटिक जीके की क्लास कवर की जाएगी, लेकिन साथ ही जो 5 डे हैं उसमें हम पॉलिटिकल की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी पॉलिटिकल क्लास के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी पॉलिटिकल क्लास के 11 सेट के बारे में, जिसमें हम रीड करने जा रहे हैं विधान परिषद और विधानसभा के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं कि जो राज्य की विधान परिषद है और राज्य की विधानसभा है ये क्या होती हैं। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल के बारे में, जिसके 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधानसभा और एक होता है राज्यपाल। अगर हम बात करें राज्य की विधानमंडल के सदनों के बारे में तो टोटल 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। हम इसको एक की पॉइंट से लेंगे कि उच्च सदन और निम्न सदन कौन सा होता है। परिषद को देखिए तो इसमें टोटल है 4 वर्ण और सभा का है टोटल 2 वर्ण। तो देखिए जिसमें ज़्यादा वर्ण है वो ज़्यादा बड़े पोस्ट वाला हो जाएगा और जो जिसमें कम वर्ण है वो छोटी पोस्ट का हो जाएगा। यानी कि जो विधान परिषद है ये हो जाएगा उच्च सदन और जो सभा हो जाएगी वो हो जाएगी निम्न सदन। तो हम इसी को ही ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में उच्च एवं स्थायी सदन कौन है। राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन और स्थायी सदन, देखिए जो उच्च सदन होता है वो होता है राज्य की विधान परिषद। ये स्थायी सदन भी होता है क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका समापन जरूर किया जा सकता है। जिस सदन का विघटन किया जाए उसे बोलते हैं हम अस्थायी सदन, जो कि राज्य में होता है विधानसभा। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका अनुच्छेद कौन सा है तो देखिए 169 के तहत में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद के सृजन और उत्साधन, सृजन का अर्थ स्थापना और उत्साधन का अर्थ इसका कैंसलेशन, इसका वर्णन मिलता है। देखिए आपको ध्यान रखने हैं एक क्रम जो कि है 168, 169 और 170। सबसे पहले अगर हम बात करें 168 की तो इसके बारे में बात की गई है कि इसमें राज्य का एक विधानमंडल होगा, इसका प्रावधान किया गया है। 169 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्य है उसकी एक विधान परिषद होगी जिसका सृजन और उत्साधन संसद के द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 170 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्य है उसमें एक विधान सभा होगी। तो यहाँ बात की जा रही है विधान परिषद के सृजन के बारे में और उत्साधन के बारे में, तो वो किया जाता है अनुच्छेद 169 के तहत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक साधारण विधेयक को विधान परिषद कितनी अवधि तक रोके रख सकती है। जो भी विधान परिषद है वो जब भी कोई साधारण विधेयक जिसको विधानसभा पारित कर चुकी है उसे केवल 4 माह के लिए अपने पास रोक कर रख सकती है। अगर बात करें 14 दिन की अवधि तो देखिए जो धन विधेयक होता है अगर उसे विधानसभा में पारित कर दिया जाए तो उसे केवल 14 दिन के लिए ही विधान परिषद अपने पास रोक के रख सकती है। तो इन दोनों बातों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो साधारण विधेयक है इसके लिए अवधि है 4 माह और जो धन विधेयक होगा उसके लिए अवधि है 14 दिन। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 माह। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के विघटित होने के फलस्वरूप विधेयक के फलाफल से संबंधित सही कथन को चुनें। जब भी किसी राज्य की विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है और उस समय सदन में कोई ना कोई विधेयक रखा गया हो तो उसके बारे में क्या होता है। देखिए उसके बारे में जब दोनों ही सदनों में उसे पारित कर दिया जाता है और उसे राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 201 के तहत। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा में पारित न हो
खारिज नहीं हो सकता। देखिए ये बात गलत है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि इसे दोनों सदनों में पारित किया जा चुका हो और उसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो। तो जब भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो उसे 6 माह के भीतर भीतर उसे पारित भी कर दिया जाएगा। दूसरा है विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया हो और राज्यपाल की स्वीकृति के कारण रुका हो, खारिज नहीं हो सकता। तो देखिए ये बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल की इसमें स्वीकृति मात्र कहने को ही होती है, ये इन्हें पारित करना ही होता है। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट है विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा सदन के पास पुनर्विचार के लिए लौटाया गया हो, खारिज नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी विधेयक है वो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया हो और उसे राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार राष्ट्रपति के द्वारा सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेजा गया हो, तब वो खारिज नहीं हो सकता, अन्यथा वो खारिज हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष है, इसको पद से हटाने के बारे में बात की गई है। तो देखिए जब भी विधानसभा अध्यक्ष को हटाना होता है उसके पद से, तो इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और इस प्रस्ताव में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, इसके बारे में उन्हें हमें 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित, देखिए ये बिल्कुल गलत है, इसमें हमें साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। विधानमंडल के सदस्यों की, तो देखिए इसमें विधानमंडल पूरा का पूरा शामिल नहीं होता, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा का ही होगा। तो इसमें विधानसभा मंडल यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की ज़रूरत नहीं होती, केवल विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, तो देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विधानसभा का अध्यक्ष है उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है और उन्हीं के द्वारा साधारण बहुमत से उनको संकल्प पारित कर कर हटाया जा सकता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करना है, तो देखिए धन विधेयक है वो हमेशा ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ना तो वो विधान परिषद में प्रस्तुत होगा और ना ही वो दोनों सदनों में एक साथ, और ना ही दोनों में से किसी में भी। इसे हमेशा ही विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा, क्योंकि जो धन है वो जनता से प्राप्त किया जाता है और जनता पर ही खर्च किया जाता है। तो देखिए जो विधानसभा है इसमें ही जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये जो धन विधेयक है वो भी जनता के ही जो लोकप्रिय सदन है उसमें पेश किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा। और साथ ही जो धन विधेयक है वो 198 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, किसी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितनी अवधि तक रोके रख सकती है। अभी हमने डिस्कस किया था पिछले एक क्वेश्चन में कि जो भी धन विधेयक है इसे जब विधानसभा में पारित कर दिया जाता है और उसे विधान परिषद में भेजा जाता है, तो विधान परिषद इसे केवल और केवल 14 दिन तक अपने पास विचार के लिए रख सकती है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके निर्वाचन में विधानसभा भाग लेती है। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किन किन के निर्वाचन में शामिल होते हैं। देखिए राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य हैं उनको शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है इसमें दोनों सदनों के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा मिलकर एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है और उसी के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का गठन किया जाता है। तो यानी कि इसमें विधानसभा के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते। तो देखिए उपराष्ट्रपति में नहीं होते लेकिन राष्ट्रपति में होते हैं। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो उसमें विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। राज्य की विधान परिषद के सदस्य
जो राज्य की विधान परिषद है उसके निर्वाचन के सदस्यों में भी विधानसभा के सदस्य हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 1, 3 और 4। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उत्साधन के विषय में कौन सी विधि सही है? जो राज्य की विधान परिषद है, देखिए जो इसका गठन किया जाता है वो किया जाता है अनुच्छेद 169 के तहत। संसद को ये अधिकार है कि वो इसकी स्थापना कर सके और वो इसका उत्साधन यानी कि कैंसलेशन कर सके। इसका विघटन कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी स्थापना और इसका समापन किया जा सकता है। और इसकी जो विधि है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो राज्य की विधानसभा है उसके सदस्य मिलकर अपने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करते हैं और उसके बाद में उसका संसद से अनुमोदन करवाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए जो ऑप्शन सी है इसमें इस बात के बारे में लिखा गया है कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से उसका अनुमोदन किया जाए, तब हम विधान परिषद की स्थापना और उत्साधन कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में किन युगल राज्यों में विधान परिषद की सदस्य संख्या समान है? विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो किन किन में समान है? तो पहले हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो विधान परिषद है वो कौन कौन से राज्यों में स्थित है। देखिए यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, साथ ही आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो 6 राज्य हैं इनमें विधान परिषद है। और अगर हम इनके सदस्यों की बात करें तो देखिए बिहार में सदस्यों की संख्या है टोटल 75, महाराष्ट्र में है 78, यूपी में है 100, कर्नाटका में है 75 और आंध्र प्रदेश में है 58। तो यहाँ देखिए जो बिहार और कर्नाटका है इन दोनों में ही 75-75 है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में किन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम निर्धारित संख्या से भी कम है? यहाँ बात की जा रही है विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में। तो विधानसभा सदस्यों में हाईएस्ट संख्या होती है 500 और लोएस्ट संख्या होती है 60। तो भारत के 3 ऐसे राज्य और 1 यूटी है जिनमें संख्या 60 से भी कम है। तो वो है गोवा में है 40, सिक्किम में है संख्या 32 और मिजोरम में है 40। तो यहाँ राइट आंसर है 1, 3 और 4। देखिए 1, 3, 4 यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, यहाँ आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनमें जो प्रावधान दिया गया है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको यहाँ सही मिलान करना है और आपको इसी क्रम में ही इसको याद रखना है। अगर बात करें अनुच्छेद 330 के बारे में, तो इसमें जो लोकसभा है उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से सही। अनुच्छेद 331 है, इसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट हो जाएगा मिलान 1 से। अनुच्छेद 332 में जो विधानसभा है उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 4। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्य का जो निम्न सदन है यानी कि जो राज्य की विधानसभा है उसमें 1 एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। इसका जो है इसके साथ मिलान सही हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा क्रम हो जाएगा वो होगा 2, 1, 4 और 3। तो अब हम इनका ऑप्शंस देखते हैं, 1, 2, 4 और 3 ये है हमारे ऑप्शन डी में। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता? यहाँ बात की जा रही है धन विधेयक के बारे में। तो देखिए धन विधेयक है उसे केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 198 के अंतर्गत। साथ ही इसे राष्ट्रपति के बारे में इसका कोई संबंध नहीं है और ना ही इसका संसद से संबंध है। लेकिन अगर बात करें हम विधान परिषद के बारे में, तो देखिए जो विधानसभा से ये पारित हो जाएगा तब इसे विधान परिषद के पास मात्र 14 दिन की अनुमति के लिए इसको भेजा जाता है। उसके बाद उसमें वहाँ से ये पारित हो जाता है।
उसके बाद में अनुच्छेद 200 के अंतर्गत इसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है और इन्हें यह अनुमति देनी होती है। तो यहाँ बात करें अनुमति के बारे में तो वो हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद सदस्यों के चुनाव चयन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? बात की जा रही है विधान परिषद के सदस्यों के बारे में। तो देखिए, इसके जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 शामिल होता है और इसमें जितने भी सदस्य शामिल होते हैं उनका अलग अलग प्रकार से निर्वाचन किया जाता है। तो हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं कि कितने सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। पहला देखते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिकाओं द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, ये भी बिल्कुल सही है कि जो विधानसभा सदस्य हैं वो भी इनके कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य चुनकर भेजते हैं। 1/6 सदस्य स्नातक मतदाता यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ के वोटर्स होते हैं वो चुनकर भेजते हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये भेजते हैं 1/12 सदस्य हैं। तो यहाँ ये वाला गलत है। 1/12 सदस्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये 1/12 ही भेजते हैं। तो देखिए, जो हमारा 4 है ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें देखिए, हमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं, तो इसमें है 1, 2, 3 और 5, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा परिषद के बारे में निम्न कथनों का विचार करें, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ बात की जा रही है राज्य की विधान परिषद के बारे में। तो देखिए, ये एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। ये एक उच्च सदन भी है, ये बात भी सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बात भी सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। उपराज्यपाल विधान परिषद का सभापति होता है, बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका जो सभापति होता है इसका निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों के बीच में से ही किया जाता है, साथ ही उपसभापति का भी, ये उपराज्यपाल नहीं होता। तो यहाँ जो ऑप्शन गलत है वो है 4। यहाँ पूछा गया है सही के बारे में, तो 1, 2, 3 हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और आपको कूट की सहायता से इसके सही उत्तर का चयन करना है। अनुच्छेद 168, 170, 171 और 172 इनमें जो प्रावधान किए गए हैं उसका आपको सही मिलान करना है। सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 168 की, तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो राज्य की विधायिका हैं उनका गठन करना, तो इसका सही सुमेलन हो जाएगा 1 से। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत बताया गया है कि जो राज्य की विधानसभा है उसका गठन के बारे में, तो इसका हो जाएगा मिलान 3 से। जो अनुच्छेद 71 है इसमें बताया गया है जो राज्य की विधान परिषद है उनके गठन के बारे में, यानी कि इसकी जो संरचना है उसके बारे में, तो इसका मिलान है 4 से, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 172 के तहत जो राज्य की विधायिका हैं उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि इनका समय क्या रहेगा, तो इसका मिलान हो जाएगा अनुच्छेद 172 का 2 से। तो देखिए, यहाँ क्रम होना चाहिए 1, 3, 4 और 2। तो ऑप्शन को देखते हैं, 1, 3, 4 और 2 है हमारे ऑप्शन बी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विधान परिषद का अस्तित्व देश के किन किन राज्यों में नहीं है? देखिए, प्रारंभ में जो विधान परिषद थी वो थी टोटल 7 राज्यों में, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है हाल ही में इसका विघटन कर दिया गया है, यानी कि इसे अलग अलग करके 2 यूटी का निर्माण कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखिए, यहाँ पर अब विधान परिषद नहीं है। साथ ही अगर हम बात करें, विधान परिषद बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर और गुजरात दोनों में ही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 4 और 6, यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बात की जा रही है राज्य की विधानसभा में सदस्यों के बारे में, तो इसमें हाईएस्ट सदस्य होते हैं 500 और लोएस्ट सदस्य होते हैं 60। और यहाँ बात की जा रही है अधिकतम के बारे में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 500। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका में कौन कौन सम्मिलित हैं?
जो राज्य की विधानमंडल होती है इसके 3 अंग होते हैं, जो कि होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो यहाँ इसी में बात की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर यहाँ पूछा जाता कि जो राज्य की विधायिका है उसके कितने सदन होते हैं, तो हमारा आंसर होता विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन इसमें कितने लोग, मतलब इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें विधानसभा भी शामिल है, विधान परिषद भी और राज्यपाल भी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। नेक्स्ट, निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत राज्य विधानसभा के निर्वाचन का दायित्व किसका है? जो राज्य की विधानमंडल है इसके निर्वाचन का दायित्व होता है भारत के निर्वाचन आयोग का। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसको राज्य निर्वाचन आयोग मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो पंचायतों का निर्वाचन है वो करवाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो गाइस, आज हमने डिस्कस किए हैं इस सेट में पॉलिटिकल के 11वें सेट में टोटल इसके इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगता है, आपको हेल्पफुल साबित होता है, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।